सूरज, जिस तरीके से अब सुधीर सांगवान ने ये कबूल कर लिया है कि ये साजिश थी और गुड़गांव से गोवा लाना सोनाली फोगाट को एक साजिश का हिस्सा था, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। कैसे क्या कुछ हुआ था उसकी पूरी टाइमलाइन के साथ जानकारी गोवा पुलिस के सूत्रों ने साझा की है। ये तीनों जन या सुखविंदर, सुधीर और सोनाली फोगाट, ये तीनों नोएडा में थे। 22 तारीख को वहां से फिर वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद फिर गोवा आते हैं। गोवा आने के बाद किस तरह से जो रूम है ग्रैंड लियोनी का वहां बुक किया जाता है और फिर तमाम चीजें होती है। देखिए जो ड्रग पेडलर है रामा, उसे संपर्क किया जाता है। मीनवाइल रामा एक सफेद कलर की एक्टिवा पर आता है और वो ड्रग्स देता है। और देखिए दोनों को ड्रग्स देता है, सुखविंदर भी ड्रग्स लेता है और सुधीर भी ड्रग्स लेता है। सुधीर करीब 5,000 रुपए का ड्रग्स लेता है और सुखविंदर 7,000 रुपए का ड्रग्स लेता है। और ये जो दोनों आरोपी हैं, ये जो ड्रग्स प्रोक्योर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद ये फिर से कुर्लिस रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां पर टेबल बुक किया जाता है और बुक करने के बाद सुधीर एक बोतल में उस ड्रग्स को मिलाकर उस पूरे ड्रग्स को जब फ्लोर पे ये तीनों जन डांस करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तभी वो सोनाली फोगाट को पिलाता है। तो ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, ताकि ये इस हत्या को एक हार्ट अटैक बताया जाए और हार्ट अटैक बताने के बाद सोनाली भी मर जाए और इन्हें जो बेनिफिट होना था, प्रॉपर्टी से संबंधित जो बेनिफिट होना था, वो बेनिफिट भी हो और कोई इनकी तरफ उंगली भी ना उठाए। जी प्रणय। बिल्कुल सूरज, तो अब इस पूरे मामले के अंदर जो पूछताछ है और सुधीर सांगवान को जिस तरीके से इस मामले में इंटरोगेट किया जा रहा है, अब गोवा पुलिस किस और एंगल से जांच कर रही है इस मामले में? देखिए अब तक तो प्रॉपर्टी का एंगल आ ही चुका है। प्रॉपर्टी के एंगल के साथ साथ अब और भी राज खुलेंगे जब एक के बाद एक जो तीनों डायरी हैं सोनाली फोगाट की, वो खुलना शुरू होगी। उसमें कई बातें कई बातों का जिक्र किया होगा सोनाली ने। उन तमाम चीजों को री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा और जो अब तक का मोटिव सामने आया है प्रॉपर्टी को लेकर, इसके अलावा और क्या मोटिव हो सकता है, तमाम चीजों को लेकर हर एक एंगल की जांच फिलहाल गोवा पुलिस कर रही है। प्रणय। शुक्रिया सूरज, आप बने रहे हमारे साथ में। गोवा पुलिस की एक टीम इस समय हरियाणा में भी मौजूद है। हम सीधे रुख करेंगे हिसार से। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं इस खबर पर। मनोज, आपने सुना जिस तरीके से सुधीर सांगवान का अब कबूलनामा आ गया है, लेकिन वहां पर जो जांच चल रही है हरियाणा में, रोहतक में, हिसार में, इस पूरे मामले पर गोवा पुलिस की जो टीम है, अब उसकी जांच किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? कहां कहां छापेमारी हुई है और जो लाल डायरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसमें क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो गोवा पुलिस की टीम है पिछले कई दिन से यहाँ पर मौजूद है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और सबूतों को जुटाने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज पुलिस की टीम एक बार फिर से जो सोनाली के बैंक अकाउंट हैं उनकी डिटेल को खंगाल रही है। एक बार फिर से जो टीम है वो बैंक गई है। इसके अलावा जो पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया कि आज पुलिस की टीम रोहतक जा सकती है क्योंकि वहां पर सुधीर सांगवान का घर है और उनके जो परिवार है उनसे पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा सुधीर सांगवान के घर की तलाशी भी जो पुलिस की टीम है वो ले सकती है। तो हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ की जांच खत्म करने के बाद जो गोवा पुलिस की टीम है वो रोहतक पहुंचे और वहां पर सुधीर सांगवान से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को इकट्ठा करे, क्योंकि एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि सुधीर सांगवान एक ठग भी था। उसने कई लोगों के साथ रोहतक में ठगी की वारदातों को भी अंजाम दिया है। कल पुलिस की जो टीम थी वो संत नगर वाले घर के अंदर रही सोनाली फोगाट के। वहां से 3 डायरियां मिली हैं पुलिस को। इसके अलावा एक लॉकर मिला था जिसका पासवर्ड पुलिस के पास नहीं था और ना ही परिवार के पास था, तो लॉकर को सील कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। डायरियों के अंदर कुछ नेताओं के नंबर पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा कुछ पुलिस कर्मियों के नंबर मिले हैं और आसपास के जो लोग हैं उनके नंबर, समर्थकों के नंबर पुलिस को मिले हैं। उनसे भी पुलिस की टीम कोशिश करेगी पूछताछ करने की। इसके अलावा कुछ पैसों से जुड़ा लेखा जोखा भी पुलिस को डायरियों से मिला है। सुधीर सांगवान को जो पैसे सोनाली फोगाट ने दिए थे, उन पैसों का इस्तेमाल सुधीर सांगवान ने कहां पर किया, वो तमाम चीजें पुलिस के पास है और सभी चीजों को पुलिस अभी देख रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर जो गोवा पुलिस की टीम है वो कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।